गाइस, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में इंडिया पे ये एलिगेशन लगाते हुए कहा है कि जो वहाँ के प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं मारे गए, जैसे कि हरदीप सिंह निंजा और कुछ और खालिस्तानी सपोर्टर की जो हत्या हुई है, उसके पीछे इंडियन डिप्लोमेट्स का हाथ है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और उन्होंने ये कहते हुए वहाँ के जो करंट टाइम में इंडिया के डिप्लोमेट वहाँ पे जो रहते हैं उसे निकाल दिया गया, जो कि सीनियर डिप्लोमेट थे और साथ ही साथ रो के हेड भी हुआ करते थे, तो उन्हें निकाल दिया गया। तो today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. उसके रिप्लाई में इंडिया ने उसकी कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ जो करंट टाइम में इंडिया में कनाडा के डिप्लोमेट है उसे निकाल दिया और साथ ही साथ विद इन 5 डे के अंदर उन्हें इंडिया छोड़ के जाने के लिए कहा गया है। तो call the external affairs minister. Sir, you meet the sir. तो इससे वो लोग काफी जल गए हैं और आपके दिमाग में ये चला होगा कि आखिरकार कनाडा अचानक में इंडिया से इतना गुस्सा कैसे हुआ। तो दरअसल हाल ही के दिनों में जो G20 का सम्मेलन हुआ उसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग अरेंज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को प्रपोजल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह से वो काफी बौखलाए और गुस्से में है, जिसकी वजह से वो इंडिया के अगेंस्ट में ऐसे एक्शन ले रहे हैं। इंडिया के इस एक्शन के बाद कनाडा उसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्री को ये समझ जाना चाहिए कि इंडिया अभी पुराना भारत नहीं है कि आप कुछ भी करोगे इंडिया के अगेंस्ट में और इंडिया कोई भी एक्शन नहीं लेगा। ऐसा हाथ पे हाथ धरे बैठने वाला नहीं है। अब ये नया भारत है, अगर आप इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लोगे तो इंडिया उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। गाइस, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कनाडा वही गलती दोहरा रहा है जब 1982 में वहाँ उस समय के खालिस्तानी सपोर्टर यानी कि खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर परमार को इंडिया ने मांगा था कि इंडिया को वापस कर दो वरना ये टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा। तो और ये कनाडा के उस समय के प्रधानमंत्री पेरी ट्रूडो ने इंडिया की बात नहीं मानी, जो कि करंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, जिसके चलते 1985 में उस समय के टेररिस्ट ने एयर इंडिया को बम से उड़ा दिया, जिससे 329 लोग मारे गए, जिसमें से 268 लोग कैनेडियन थे। तो इस बात से कनाडा को ये समझना चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी खालिस्तानी द्वारा होती है तो इसमें नुकसान कनाडा का भी है। तो ये कनाडा को डिसाइड करना है कि उसे इंडिया के साथ मिलकर टेररिस्ट एक्टिविटी को खत्म करना है या फिर उनका पॉलिटिकल बेनिफिट या फिर छोटे पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देना, ये उनके ऊपर है। गाइस, कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।